दिखाना चाहता है, जिसका निर्णय लेने के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बिहार न्यूज में स्वागत है। ये है अजीत विक्रम जो कि यूपी से हैं और हमारे साथ बनी हुई है इसके साथ ही त्रिशा खान जो कि मुंबई से है। तो विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी क्या है। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजीत विक्रम सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ को स्वागत करता हूं जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं बिहार न्यूज़ का। अभी हम लोग की फिल्म जो लाल बनी है, इसकी अगर स्टोरी की हम बात करें तो ये फिल्म सामाजिक जो ताना बाना है आज अपने खास करके बिहार और झारखंड में, उसके ऊपर बेस्ड, नक्सलाइट बेस्ड ये स्टोरी है। इसके ऊपर इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह समाज और प्रशासन की उदासीनता की वजह से कोई नवयुवक जो है गलत रास्ते को धारण करता है। और गलत रास्ता कहने का मतलब यह है कि वो गलत तरीके से या अपनी शर्तों पे वो चाहता है कि सलूशन मिल जाए उसको, तो वो नक्सलवाद का रास्ता अपनाता है। सो एक्चुअली उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट ये फिल्म की जो स्टोरी है वो ये दिखाई गई है कि किस तरह एक नौजुवक नक्सलवाद का रास्ता अपनाता है, लेकिन जब उसको प्रशासन से, सरकार से कोई समर्थन मिलता है, कोई प्रोत्साहन मिलता है, या कोई उसको ऐसा लगता है कि सरकार उसके साथ है। जैसे एक बिहार सरकार का एक स्लोगन आया था, आओ साथ चलें। तो इस तरह के स्लोगन जो है मोटिवेट करते हैं नक्सलवाद के लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। तो जब इस तरह का कोई समर्थन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलता है, तो गलत रास्ते पर गया हुआ नौजवान भी सही रास्ते को चुन सकता है। इस फिल्म के माध्यम से ये हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। और इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि एक नवयुवक नक्सलवाद तो अपनाता है, लेकिन जब उसको समाज से, सरकार से सहयोग मिलता है, उम्मीद दिखती है, तो फिर से वो मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करता है और वो मुख्य धारा में जुड़ता है और अपने गलत रास्तों को छोड़कर एक सरकार के साथ मुहिम जो आओ साथ चले में साथ देता है और सही रास्ते पे आ जाता है। तो इसी आधार पे इस पूरी फिल्म का ताना बाना बुना गया है। जी बिल्कुल। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये रियल भी लगती है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जिस भी कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसे सरकारी महकमे से धोखा मिला हो, अगर वहां उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा हो, तो वो एक अलग ही गलत ट्रैक पर चला जाता है और वो नक्सलवाद की श्रेणी में चला जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कई बार प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से ऐसी मुहिम चलाई जाती है जिससे कि वो मुख्य धारा में जुड़कर एक अच्छे इंसान वापस से बन जाते हैं। तो त्रिशा खान, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी फिल्म में आपकी भूमिका क्या है। सबसे पहले बिहार न्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैमो नाचो। मैं हूँ त्रिशा खान और इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है वो एक सिंपल गर्ल होती है जिसके बहुत सारे सपने होते हैं। सपने सबको होते हैं, तो सपने देखना, सब सपने देखते हैं, हम ये बनेंगे वो बनेंगे। तो वो लड़की पुलिस बनना चाहती है जी, बट जो कुछ ऐसे सीक्वेंस आते हैं, कुछ ऐसी हालातें हो जाती हैं, तो वो लड़की गलत रास्ते पे चली जाती है। तो कैसे कैसे उसके जो जर्नी है इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। यानी कि आप उस फिल्म में एक सिंपल लड़की की भूमिका अदा कर रही हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े सपने हैं। बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन क्या वो सपने पूरे हो पाते हैं इस फिल्म में? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक ही बात बोलूंगी कि अगर सपने पूरे नहीं होते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए। आप कोई भी क्षेत्र में हैं, आपको ये नहीं, आपको पुलिस बनना, मतलब इस फिल्म में जैसे मुझे पुलिस बनना था, तो अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, शी मस्ट डू समथिंग डिफरेंट। तो ये चीज एक सोशल मैसेज है। अगर आपके सपने होते, ठीक है, हर सपने मुमकिन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है, हमने ये सोशल मैसेज दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को नेगेटिवली लेके आप ऐसी हरकतें करें। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई गलत रास्ते में जाते हैं, कोई बंदूक पकड़ लेता है। व्हाई? लाइफ इज अ जर्नी, यू मस्ट स्ट्रगल फॉर दिस। तो ये चीज आपको उस फिल्म में दिखाया जाएगा। लेकिन इस फिल्म में जो लड़की है, जो सिंपल लड़की है, उसकी जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, एंड वो बहुत उसको दर्द होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम वो सह नहीं पाती है, देन वो गलत रास्ता चुन लेती है। जी त्रिशा, भले ही आप फिल्म में
एक भूमिका अदा कर रही हैं सिंपल लड़की की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर हमारे रियल लाइफ में क्या होता है तो अक्सर यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी चीज देखा गया है कि कई बार लड़कियों के या फिर लड़कों के भी सपने पूरे नहीं होते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आपको ही नहीं बल्कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी को भगवान एक मौका तो जरूर देता है। करेक्ट जी विक्रम जी, आपकी क्या भूमिका है? जैसा कि तिरसा खान जी ने बताया, इस फिल्म में हमारा भी भूमिका जो है एक नौजवान का है। एक नौजवान, बहुत ही भावुक नौजवान है, पढ़ा लिखा है। शुरू में वो शहर में रहा हुआ नौजवान है और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके वो गांव की तरफ वापस आता है। जब वो गांव की तरफ वापस आता है तो उसका वही सपना रहता है कि वो गांव में जाके जो उन्होंने शहर में जाके जो एजुकेशन, जो शिक्षा उसने ग्रहण किया है, उसके आधार पे गांव में जाके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। ये सोच से वापस वो अपने गांव में आता है। लेकिन जब वो गांव में आता है तो गांव का जो हालात देखता है, जैसे वहाँ पे समाज में तरह तरह की कुरीतियाँ, विकृतियाँ जो दिख रही है, जहाँ पे अगर उसको उदाहरण के रूप में भी दूँ तो शासन में, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है, उससे किस तरह आम जनजीवन प्रभावित होता है, इस चीज़ को बहुत ही करीब से देखता है और इसको महसूस करता है। वो उसको फिर बहुत दर्द होता है कि आज समाज में इतने शिक्षित होने के बाद भी अपने किसी भी काम को करने के लिए आपको भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है। इस चीज़ से वो बहुत दुखी होता है और वो प्रयास करता है कि इस तरह के प्रथा को दूर किया जाए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, समाज में और सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो वो अब एक रास्ता चुनता है कि हमें अपने इस नॉलेज को, अपने जो हमारे पास ज्ञान है, उसको हम किस